गांव में रामू बोलकर एक व्यक्ति ढाबा चलाते रहता है। उसमें वो बेच रहा मटन बिरयानी बोलो या मटन करी बोलो, बहुत ही फेमस था। उसके लिए कहां कहां से लोग कार से आते थे। पर रामू अपने आप को बहुत ही अक्लमंद और बाकी सबको बेवकूफ समझकर नीचा दिखाता था। उतना ही नहीं, उसके पास आने वाले वर्कर की मजाक उड़ाते हुए रुलाते रहता था। कभी कभी कस्टमर से भी शर्त लगाकर उनसे विचित्र सवाल पूछते हुए उनको बहुत परेशान करते रहता था। पर उसके पास का मटन बिरयानी बहुत ही टेस्टी रहने से कस्टमर्स भी आते थे। ऐसे ही रहते हुए बहुत दिनों बाद धनुष बोलकर एक व्यक्ति मटन बिरयानी खाने के लिए रामू के शॉप में आता है। अब उसको देखकर रामू, क्या बात है बेवकूफ भाई, बहुत दिन बाद आया। वैसे भी तेरे को कितने बार बताया, रोज तेरे जैसे बेवकूफ मेरे पास आकर मटन बिरयानी करी खाए तो जल्दी ही उनका दिमाग बढ़ेगा। ऊपर से मेरे जैसे बुद्धिमान को देखकर तू भी अच्छा होशियार बनेगा करके कहता है। तो धनुष, क्या भैया, क्यों इतने मुंह में खुजली हो रही है क्या? तुम ऐसे ही पैदा हुए हो क्या? आने वाले लोगों से ऐसे रिश्ता खराब क्यों कर रहे हो करके बोलता है। तो रामू, भाई अपने पास बुद्धिमान लोग ही आते रहते हैं भाई, बेवकूफ लोग हमेशा ऐसे ही गायब हो जाते हैं। उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ले मटन बिरयानी खा ले, थोड़ी सी बुद्धि कमा ले। कहकर उसको मटन बिरयानी परोसता है। वो सब खाकर धनुष रामू को पैसे देकर चला गया। उसके बाद धनुष जाकर अपने दोस्त वीरू से मिलता है। और अब वीरू से धनुष, अरे यार, वो रामू जो मजाक उड़ाता है ना, वो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ रे। वो कभी कभी इतना अपमानजनक बातें करता है कि उसको पकड़कर जमकर धोने की इच्छा होती है यार। पर बहुत कंट्रोल करके आ रहा हूँ। अपना क्या है बोले तो मटन बिरयानी वीकनेस है यार। पर वो बेवकूफ ना उस मटन बिरयानी को शांति से खाने भी नहीं देता यार। क्या करूँ, उसको छोड़ूंगा नहीं रे मैं, उसको तो अच्छे से सबक सिखाना होगा रे करके कहता है। तो वीरू, यार मैं भी उसके बारे में बहुत दिनों से सोच रहा हूँ, बताता मुझे भी मिलेगा रे वो, एक दिन दोनों मिलकर जाएंगे तब उसको दिखाता मैं करके बोलता है। ऐसे एक हफ्ता बीत जाने के बाद वीरू धनुष दोनों मिलकर रामू के मटन बिरयानी के दुकान में आते हैं। वहां पर मटन बिरयानी खाने के बाद रामू को पैसे देते हुए वीरू, क्या रामू भैया, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो करके पूरा गांव चर्चा करता है। चलो अपन दोनों एक छोटी सी शर्त लगाएंगे, क्या कहते हो? ऐसे कहता है। तो रामू, क्या मुझसे शर्त लगाता क्या, वो भी बुद्धिमानी के बारे में? अरे बाप रे, ठीक है, शर्त अपन 10,000 की लगाएंगे, ठीक है ना तेरे को करके कहता है। तो वीरू ओके कहता है। अब रामू से वीरू, देखो भैया, मैं तुमको एक सवाल पूछूंगा, तुमको उसका जवाब देना होगा, ठीक है ना? कहकर रामू अब वीरू से सवाल पूछना शुरू करता है। अब रामू से वीरू, अब एक रास्ते में लाइन से 3 बकरियां जा रहे थे भैया।
भैया। 3 बकरियां जा रही थी तो इतने में उन तीनों बकरी के पास एक आदमी आता है और वो आदमी आकर पहली बकरी से ए बकरी तेरे पीछे कितने बकरी है करके पूछता है। तो पहली बकरी क्या कहती है बोले तो मेरे पीछे 2 बकरियां है करके बताती है। अब वो दूसरा आदमी दूसरी बकरी के पास जाता है। दूसरी बकरी के पास जाकर ए बकरी तेरे पीछे कितने बकरियां है करके पूछता है तो वो बकरी मेरे पीछे 2 बकरी है करके कहती है। पर वो सच नहीं था क्योंकि उसके पीछे एक ही बकरी थी। अब वो बकरी ऐसे क्यों बताई बताओ भैया करके कहता है। तो रामू अरे इतना भी नहीं पता क्या, बहुत आसान है रे, वो बकरियां राउंड में घूम रहे थे शायद करके कहता है। तो वीरू अरे नहीं भैया मैंने क्या बताया, रास्ते में एक के पीछे एक चल रहे हैं करके बताया ना करके बोलता है। इसके बारे में बहुत सोचकर रामू को इसका जवाब नहीं आता और वो तुरंत वीरू से अरे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है रे करके कहता है। अब रामू से वीरू देखो भैया अब तुमको सच बताता हूँ सुनो, अभी एक के पीछे एक बकरी है ना, उनमें से पहली बकरी है ना भैया वो बहुत ही सच्चाई वाली और ईमानदार बकरी है भैया, क्योंकि उसके पीछे 2 बकरी है करके सच बताई। पर ये दूसरी बकरी है ना भैया वो बहुत ही झूठी मक्कार है भैया, इसके लिए ऐसा बोल रही थी भैया ऐसा कहता है। उन बातों से रामू शॉक होकर और बाजू में खड़ा धनुष तालियां बजाता है। अब रामू से वीरू ठीक है भैया ये पहला सवाल था इसलिए तेरे को समझ में नहीं आएगा, सोचेंगे ठीक है। दूसरा सवाल पूछता हूँ भैया, पर यार मुझे डाउट हो रहा है भैया तुम्हारी बुद्धिमानी पर, अब सवाल तुमको समझ में आएगा शायद। ऐसा कहकर फिर से रामू से वीरू एक पहाड़ी पर एक आदमी खड़ा होकर सीधे सूरज की तरफ देख रहा था भाई। ऐसे वो कम से कम आधा घंटा तक देखा भैया। उसके आदमी को क्या किया बोले तो ऐसे पीछे चलते हुए जाकर 1 किलोमीटर आया भैया, और किलोमीटर आने के बाद लेफ्ट साइड मुड़कर और आधा किलोमीटर गया। फिर ऐसे जाने के बाद वहाँ से राइट लेकर और आधा किलोमीटर गया भैया, वहाँ जाकर रुक गया भैया। वो बताओ वहाँ पर जाकर ऐसा क्यों रुक गया भैया, तुम बताओ भैया करके पूछता है। तो रामू क्या भाई इतना छोटा और आसान सवाल मुझे पूछ रहा है क्या, बहुत आसान है भाई, कहीं उसको वहाँ पर शेर दिख गया होगा करके कहता है। वीरू नहीं करके सिर हिलाता है। फिर से रामू अरे क्या हो सकता है, वहाँ पर पहाड़ी का आखिरी कोना होगा इसलिए रुक गया होगा करके कहता है। उसके लिए वीरू फिर से नहीं करके जवाब देता है। उसके बाद रामू क्या है तो कोई बड़ा पत्थर वैसा कुछ आड़ा आया होगा ऐसा कहता है। वीरू वो भी जवाब नहीं है करके कहता है। वो सब देखकर रामू क्या है रे बाबा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या है तो ऐसे सवाल पूछ रहा है जो मुझे समझ में ही नहीं आ रहे, वो क्या है तू ही बता भाई ऐसा कहता है गुस्से से। वो सुनकर वीरू अब क्या बताओ भैया, वो आदमी क्यों रुका तो उसकी मर्जी भैया, उसको वहाँ रुकने की मर्जी हुई इसलिए रुक गया, उसको कुछ दिखा या कुछ देखने के लिए उसकी मर्जी भैया इसलिए रुक गया। कुछ पत्थर आड़े आया या कुछ और आड़े आया कुछ नहीं भैया, यानी तुम शर्त हार गए इसलिए मेरे 10,000 मेरे को दे दिए तो मैं जाकर बढ़िया एंजॉय करूंगा भैया ऐसा कहता है। रामू ये सब अन्याय है भाई, तुम मुझे सब बेवकूफ वाले सवाल पूछकर मेरे साथ धोखा कर रहे हो करके कहता है। वीरू देखो भैया धोखा देना या कुछ देना तुम नहीं बता सकते, ऐसे सवाल पूछना मेरी बुद्धिमानी है ना, इसलिए मैं तेरे से ज्यादा बुद्धिमान हूँ। ये सब डिस्कशन नहीं चाहिए भाई, ईमानदारी से तू मेरे पैसे देता या सभी लोगों के सामने तेरे को पागल बताकर